नमस्कार, कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 30 नवंबर सन 2023। दोस्तों, अजय एस्ट्रो मनी गुरु देश दुनिया का पहला चैनल है जो लगातार अपडेट विश्लेषण आपको कमोडिटी बाजार और स्टॉक मार्केट पर देने का प्रयास करता है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से बरसात में महाराष्ट्र व कुछ राज्यों में, देश के कुछ राज्यों में तुअर की फसल को भारी नुकसान होने के समाचार मिल रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने जिला अधिकारियों को पिछले कुछ दिनों महाराष्ट्र के कई हिस्सों में हुई बेमौसम बरसात से फसलों को नुकसान का प्रारंभिक सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है और फसल को हुए नुकसान का प्रभावित किसानों को मुआवजा भी मिल सकेगा। तुअर की फसल महाराष्ट्र की एक महत्वपूर्ण फसल मानी जाती है और ये महाराष्ट्र के किसानों की आय का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है। नुकसान काफ़ी ज़्यादा होता है तो उसका असर उत्पादन पर पड़ेगा। गौरतलब है कि महाराष्ट्र के अमरावती जिले में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी, जिसके चलते आज स्थानीय व्यापारियों के अनुसार और किसानों ने ये बताया कि सितंबर में तुअर की बुआई की थी और पहली बारिश की कमी से बुआई कमज़ोर हुई थी। अब बेमौसम बारिश से खेतों में खड़ी फसल नुकसान हो रहा है और कुछ क्षेत्र में तुअर की फसल के फूल भी झड़े हैं, जिसके कारण फसल की आवक व नए फूल आने के बाद 15 से 20 दिन की देरी आएगी और जहां फसल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है उस क्षेत्र में फसल को निकालकर किसान रबी की चना और ज्वार जैसी फसलों की बुआई कर सकते हैं। महाराष्ट्र के अन्य जिलों में भी नुकसान के समाचार मिले हैं। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा, विदर्भ क्षेत्र के कई जिलों में रविवार से बारिश का कहर देखने को मिला है। महाराष्ट्र के 17 जिलों में 2 दिनों से हो रही बारिश और ओलावृष्टि की वजह से 1 लाख हेक्टेयर पर खड़ी फसलें को नुकसान होने के समाचार मिल रहे हैं। मराठवाड़ा में बेमौसम बारिश और तेज हवाओं की वजह से किसानों की खड़ी फसल पानी में बह रही है और किसानों को नुकसान हो रहा है। जालना शहर सहित जिले के कुछ राज्यों में गरज के साथ मध्यम बारिश हुई थी। हालांकि ये बारिश रबी, ज्वार और चने के लिए अच्छी है, लेकिन तुअर की फसल को 20 से 30% तक नुकसान होने की संभावना है। अकोला में भी तुअर और कपास की फसल तेज हवा और भारी बरसात से जमीन पर गिर रही है और बुल्ढाना, अकोला में लगभग 30 से 40% का अनुमान किसान लगा रहे हैं। साथ साथ हम बाकी राज्यों से भी खबर निकल के आ रही है। गुजरात के ऊना, राजकोट, जूनागढ़ में मुख्यतः तुअर की खेती होती है और इस रीजन में मामूली 10 से 15% की नुकसान की भी खबर हो सकती है। कर्नाटक में बारिश की कोई रिपोर्ट नहीं है। बीजापुर, यादगीर, गुलबर्गा सभी रीजन में तुअर और चने की फसल को पानी की आवश्यकता बताई जा रही है। दोस्तों, आप भी हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात, अजय एस्ट्रो मनी गुरु डिजिटल चैनल ने साल 2023 का एक लक्ष्य निर्धारित किया था। वो लक्ष्य था कि 1 करोड़ व्यू और 1 लाख सब्सक्राइबर। तो दोस्तों, आप भी यदि हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें तथा अपने इष्ट मित्रों और व्यापारी मित्रों और किसान भाइयों को इस चैनल का लिंक फॉरवर्ड करें यदि पसंद आता है तो। दोस्तों, दिसंबर महीना दालों के लिए, विशेषकर तुअर, उड़द के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क करें। दोस्तों, याद कीजिए, लगभग 3.5 से 4 महीने पहले हमने आपको सबसे पहले चने में तेजी का अग्रिम अनुमान दिया था, जो कि अक्षर सत्य साबित हुआ। काबुली चना और दालों के अंदर शानदार तेजी बनी। लेकिन याद रखना दोस्तों, हमने आपको ये भी एक अनुमान दिया था कि दालों में कि समय से मुनाफा वसूल करना आवश्यक होता है। यदि समय से आप एंट्री और एग्जिट नहीं किया, यानी खरीदारी और बिकवाली नहीं की, तो हाथ में आया हुआ मुनाफा नुकसान में भी बदल सकता है। तो दोस्तों, दलहन की विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे दिए गए हैं।